अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राब्ता टीवी में खुशामदीद। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान बहुत बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है इंशाअल्लाह एमसीजी के अंदर, और मेलबर्न के अंदर बारिश की सूरत हाल भी है और बहुत सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि मैच हो सकता है मैच नहीं हो सकता है एक दिन डिले हो जाए, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 3 से 4 घंटे मैच के लिए निकल आएँ और कल फाइनल हमको देखने को मिले। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तैयारियों के बारे में, दोनों टीमों की तैयारियों के बारे में, कौन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को एज हासिल है और कौन से ऐसे जिनके अंदर इंग्लिस्तान को हासिल है, इंग्लैंड को हासिल है। तो आज हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। एक तो कितना बड़ा मुकाबला है ये, क्या इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला है और दोनों टीम्स इक्वली वे करती हैं या नहीं करती हैं? मुकाबला तो देखें, अस्सलाम वालेकुम, मुकाबला तो देखें वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि फाइनल है, मेगा इवेंट है, आईसीसी टूर्नामेंट है, ये कोई बायलैटरल सीरीज़ है नहीं, वर्ल्ड कप है। तो मुकाबला दोनों बहुत अच्छा होगा और दोनों टीमें जो हैं इक्वली बैलेंस हैं, बिल्कुल बैलेंस है। इसमें कोई नहीं है कि इंग्लैंड को एज ज़्यादा है, पाकिस्तान को एज ज़्यादा है, बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात नहीं कहूँगा मैं। 50-50 चांसेस। टॉस बहुत मैटर करेगा, क्योंकि कल अगर मैच होता है ओवरकास्ट कंडीशन होगी, जो टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली बॉलिंग पे जाएगा। पाकिस्तान को मैं कहूँगा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी बॉलिंग पे ना जाए। पाकिस्तान जिस तरह की टीम है, पाकिस्तान चेस करे। पाकिस्तान, क्योंकि हमने देखा होगा जब इंडिया से हमने यहाँ खेला था तो सेम कंडीशंस थी, ओवरकास्ट थी। इंडिया ने पहले बॉलिंग कराई, शुरू के 3 ओवर पाकिस्तान को हिलने का भी मौका नहीं दिया। पाकिस्तान ने उसमें बहुत अच्छा खेला कि ठीक है नहीं हिले, उसके बाद जो फिर उन्होंने कैपिटलाइज किया और उस पिच पे उन्होंने 160 बनाया, डेट वॉज एन आर्ट, जो कि पाकिस्तानी टीम ने शो करी। अभी भी मैं यही चाहूँगा, फाइनल है, फाइनल में स्कोरबोर्ड प्रेशर बहुत होता है। पाकिस्तान का ओवरकास्ट कंडीशन में 145 प्लस भी लगा देगा ना, हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा है कि हम उनको फंसा सकते हैं। ओके, ओवरकास्ट कंडीशंस, दोनों इक्वली बैलेंस समझते हैं टीम को, और टॉस क्या मैटर करेगा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो देखिए, टॉस जो है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने पहली वीडियोस में बात की है, ऑस्ट्रेलिया में टॉस जो है ना नलीफाई हो जाता है। लेकिन ये है कि एमसीजी में जो है लास्ट जो मैचेस हुए हैं उसमें 16 टाइम्स जो है बैटिंग फर्स्ट वाली जीती है, 13 टाइम चेजिंग टीम जीती है। जी, तो ऑलमोस्ट सेम ही 60-40 का। हाँ, और पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, बैटिंग करता है ना, तो वही बात आ जाती है कि फाइनल में स्कोरबोर्ड प्रेशर होता है। जी। तो इवन 160 प्लस बना देगा ना, तो दैट इज़ अ विनिंग स्कोर। जबकि एमसीजी पे जो विनिंग स्कोर है वो 180 है। 180 बना लिया तो डिफेंड होता ही होता है। और अभी हमने देखा था कि इवन 157 पे आयरलैंड ने फंसाया, 150 बनाए थे श्रीलंका ने, उसने फंसाया इंग्लैंड को। तो ये सब एमसीजी, हाँ, ये एमसीजी पे हो रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 160 विल बी अ वेरी गुड स्कोर इफ पाकिस्तान बैट्स फर्स्ट। अच्छा, अगर बैलेंस की बात करें तो मुझे एक और पॉइंट है, अगर तो एक और वजह है जिसकी वजह से ये दोनों टीमें इक्वली बैलेंस है। ये वजह मेरे ख्याल आप लोगों ने सोची होगी। क्या वजह यह है कि ये दोनों टीमें हैं जिन्होंने इंडिया की टीम को 10 विकेटों से हराया हुआ है और ऐसा बैलेंस भी और किसी के पास नहीं है। तो ये एक और जिसको कहना कि मैं बराबरी देती है। खैर, कल मेरे लिहाज से ना देखें, ये दोनों टीमें टॉप हैवी हैं। वहाँ पे बटलर और हेल्स पे बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका मिडल ऑर्डर ने पूरे टूर्नामेंट में एक छक्का मारा है, ठीक है। लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर इस बार बहुत अच्छा चला है और ये अच्छा है कि फॉर्म में आ रही, पूरी टीम में फॉर्म में, और हम भी टॉप हैवी थे, डिपेंडेंट थे, लेकिन इस बार मिडल ऑर्डर परफॉर्म करेंगे, इसलिए मुझे अच्छा, अब बात करेंगे हम उसके बारे में जो हमारे पहले 6 ओवर्स ऑफ बोथ इनिंग्स। क्या पावर प्ले के अंदर आप समझते हैं कि ये एलेक्स हेल्स और बटलर का मुकाबला शाहीन से है? सर देखिए, ओवरकास्ट कंडीशन है, ये शुरू के 6 ओवर्स तो जो है ना दोनों साइड से, और वुड का मुकाबला, वुड तो है नहीं, वुड तो इंजर्ड है, वो इस मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे। वुड ये फॉर श्योर है। वुड मुझे नहीं लगता देखें वुड खेल पाएंगे। अगर तो वो खिलाते हैं तो वो जो है उनको बिठाएंगे क्रिस जॉर्डन को, और क्रिस जॉर्डन ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। वुड 150 प्लस के बॉलर हैं और एमसीजी में रिक्वायर्ड है इस तरह की पेस, लेकिन वुड ओवरकास्ट कंडीशंस में फास्ट बॉलिंग काफ़ी मैटर करेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो पिच भी फास्ट है, वो एक तो पिच फास्ट, उस पर 150, तो वो जब वो बॉल ही नहीं दिखेगा ना, बॉल ही जाएगा बस, उस पर एजेस लग के पीछे सामने की बाउंड्रीज ठीक ठाक बड़ी नहीं, छोटी हैं एज कम्पेयर टू वो, लेकिन है वो भी 88, वो भी है, वो भी 88, वो ये नहीं है कि 65-68 है, वो भी इतनी ही बड़ी बाउंड्रीज है। अच्छा, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत मैटर करेगी, 3 रन्स बनेंगे, क्योंकि फॉर श्योर ये जैसे पिछली बार न्यूजीलैंड ने रनिंग बिटवीन द विकेट से रन बनाए थे ना, ये गेम भी
आपकी फिटनेस पे करेगा। पाकिस्तान ने तो सिडनी वाले मैच में भी वहाँ पे छोटे ग्राउंड में भी 3-3 रन बनाए थे, तो फिटनेस मैटर करेगी। लेकिन टीमें दोनों बहुत अच्छी शेप और ये बहुत एक दोनों अच्छा बैलेंस चल रही है। सही पाकिस्तान को जो एक एडवांटेज है, सिर्फ एक एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कुदरत के निज़ाम का। वो जो 92 का जो पूरा निज़ाम चल रहा है, मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, देखें आप माने ना माने। ये तो सब पूरी कौम बिलीवर हो गई, वरना पूरी कौम तो सारे दीदार बन गए इसके। तो मतलब सकलैन मुश्ताक की इतने बड़ी कामयाबी नहीं। अगर तो देखें ये निज़ाम चलता तो देखें, ये तो कुदरत का निज़ाम तो हमेशा चलता, लेकिन ये जो हम पूरे सिनेरियोस को देख रहे हैं पाकिस्तान के हक में चल गया। 2022 का ये जो चल रहा है, तो इस तरह तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ही हॉट फेवरेट है। हाँ, पाकिस्तान फेवरेट्स हैं, और लेकिन टीम भी दोनों बैलेंस है। बस एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बाबर आजम को करनी पड़े, अब पता नहीं उनके दिमाग में आ रही नहीं, टॉस के टाइम पे जो है ना वो टाइगर वाली शर्ट पहन के चले। वो तो बोला भी गया था कि शायद इमरान खान से लेके दे दी जाए, लेकिन खैर ये सारी सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से बाबर इज़ सो प्रोफेशनल एंड स्टडी हेड है वो, कि वो मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे प्रॉब्ली नहीं सोच रहा होगा, और वो गेम प्लान के ऊपर ही उसे सपोर्ट करना चाहिए। रमीज़ राजा आते हैं, टीम से मुलाकात होती है, सबको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मतलब बात करते हैं कैमरा उससे, मीडिया से बात करते हैं, प्रेस से बात करते हैं, और उसके अंदर भी वो ये कहते हैं कि उन्होंने टीम को बहुत अच्छी शेप में देखा, इतना एक्साइटेड देखा, इतना फ्रेंडली देखा। तो जो यूनिट है वो यूनिट इटसेल्फ एक बहुत अच्छे शेप के अंदर है, कि वो किसी भी, और आप कभी भी देखें, आप कभी भी फील्ड के ऊपर उतरें, इफ़ यू आर एन्जॉइंग द गेम ना, देन डेफिनेटली आप जीत की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं आपके लिए। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड साइड। एलेक्स हेल्स और बटलर नो डाउट टॉप ओपनर्स इस वक्त क्रिकेट T20 वर्ल्ड में, इससे अच्छे ओपनर्स नहीं हैं। डाउन द लाइन जाते हैं, नहीं चलती। शाहीन 2-4 विकेटें ले लेते हैं, रऊफ विकेट ले लेते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर नहीं चलती। सॉल्ट आते हैं, ब्रुक आते हैं, लिविंगस्टोन आते हैं। समझते हैं क्या रेट करते हैं ये तीनों बैट्समैन इंग्लैंड के स्कोर को 150 प्लस ले जाने में कामयाब होंगे? ये जो हमने नाम लिए, किसी एक बैट्समैन को भी उठा लें, किसी एक का भी दिन होगा तो 150 या 200 तक लेके चलेंगे, इतना अच्छा है। लेकिन ये है कि आपके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है, यानी आप सिर्फ ये नहीं कि फास्ट बॉलर अच्छे हैं, आपके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, इवन आपके इफ्तिखार भी अगर बॉलिंग पे आ जाएं तो वो भी बहुत ही कंट्रोल बॉलिंग करते हैं। तो आप ये है कि अगर आपने ऊपर से प्रेशर दे दिया, जो इंशाल्लाह शाहीन और अपना नसीम शाह दे सकते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छा कंटेन कर सकते हैं, इवन इफ़ दे आर बैटिंग फर्स्ट। स्ट्रैटेजी एक मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट 6 ओवर के अंदर हमें विकेट बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होगी। अगर हम पहले 6 ओवर्स के अंदर इन दोनों की में से किसी एक को या दोनों को आउट नहीं कर पाते, तो आगे गेम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। क्या इस यूज़ ऑफ स्पिन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 ओवर्स विल बी एन ऑप्शन फॉर टीम बाबर? विल बी एन ऑप्शन, लेकिन करेगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। आप इस बात को थोड़ी सी अहमियत दें कि कल का जो मैच आप खेलने लगे हैं वो वर्ल्ड क्लास कंडीशन में खेल रहे हैं, तो वो जो जिस तरह अपना जो एकदम फ्रीली जो खेलते हैं ना, ये हेल्स और वो शायद कल अपने जो है ना मेन गेम पे ना हो, क्योंकि कंडीशन ऐसी होंगे। और शायद एडिलेड की पिच जो है बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा सब कॉन्टिनेंट पिच है वो बिल्कुल, और जो अपनी मेलबर्न की पिच है ना, वो पर्थ के बाद सबसे तेज तरीन पिच है, तो उधर ये फ्री फ्लोइंग शॉट्स आसान नहीं है, तो इट विल बी प्लस ये कि शाहीन की बॉल पढ़ के इधर जाता है, नसीम का बॉल पढ़ के अंदर आता है, ये दोनों साइड, वसीम जो है बहुत प्रॉपर जगह आता है, और रऊफ तो आपको पता ही है चैंपियन बॉलर बन गए। तो ये इतना आसान लेकिन दोनों के लिए नहीं होगा। तभी मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो, पाकिस्तान नो मैटर नहीं डेफिनेटली मैटर, अगर टॉस देखें, इंग्लैंड टॉस जीता है, इंग्लैंड विल गो फॉर बोल्ड फर्स्ट। पाकिस्तान टॉस जीतता है, पाकिस्तान को ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि वो ओवरकास्ट कंडीशन देखें और बॉल पर जाएं और रिस्क लें, और ये पहले भी हम कर चुके हैं। अच्छा, जब आपको आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी याद होगा फाइनल, जब पाकिस्तान ने जो है, जब इंडिया को ये समझा, आज भी समझते हैं कि इंडिया को कोई भी आप टोटल लगे, इंडिया जो है बहुत अच्छा चेज़र है, लेकिन जब फाइनल में 300 प्लस का स्कोर लगता है, 50 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा था किस तरह ट्रॉफी में हमने देखा एक हार्दिक पांड्या जिसने 70 प्लस स्कोर, वरना तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या ऐसे मैचों में स्कोर करने के लिए अच्छी बात है, गुड फॉर इंडिया, लेकिन बात ये कि पाकिस्तान
शुड बैट फर्स्ट। शुड बैट, Should आई bet. ऑल्सो एग्री, शुड बैट फर्स्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हो सकता है और बाबर भी 92 ऐसे- में भी पाकिस्तान ने बैट फर्स्ट ही किया था। और 22 रन से जीते। तो खैर बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक और हमने थोड़ा सा ये फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन कर लिया कि वोक्स हैं, वुड हैं, जॉर्डन नहीं है, है। वुड नहीं है, जॉर्डन है, और यहाँ से सैम करन है, सैम उनके करन पास। है, हाँ सैम करन। अच्छा, जो लेफ्ट आर्म के अंदर सैम करन ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी करी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और यहाँ पे हमारी बॉलिंग भी तकरीबन कम व बेश मुकाबले की है, कुछ बेहतर है कुछ कम है। हमारे पास दो स्पिनर्स हैं, एक शादाब हैं और आदिल रशीद है। शादाब वर्सेस आदिल रशीद, वेयर डू दे लाइक? आई थिंक शादाब के पास As an edge? एज एन एज बिकॉज ऑफ हिज वेरिएशंस। अच्छा। और आदिल रशीद जो है वो आपके ओपनर्स को बड़ा अच्छा फंसा सकता है, क्योंकि बाबर आजम ना थोड़ा लेग स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं हमेशा। उसके अलावा हमारे पास जो है, अगर हमने काउंटर करना आपने है तो देखा हम तो- जॉस बटलर ने लास्ट मैच में भी अपने स्पिनर्स को फर्स्ट 12 ओवर्स में यूज़ किया। कर लिया, लेकिन हमें अगर उसको काउंटर करना है और विकेट गिर जाती है तो शान इस्तेफा। मसूद और नवाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा आदिल रशीद के खिलाफ। अच्छा, As a बिकॉज ऑफ lefty, लेफ्ट हैंड। हाँ। सही है, सो दैट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क फॉर बाबर। ये है कि हम असल में ट्राई करते आ रहे हैं, तो हम अपनी बैटिंग ऑर्डर को इस तरह शफल कर सकते हैं। इंग्लैंड का यही मसला है कि उनका जो लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है ना, वो टेस्टेड ही नहीं हुआ। जहाँ टेस्ट हुआ वो फेल हो गया। स्टोक्स फेल हुआ, लिविंगस्टोन भी ओवर बॉल हाँ। कर रहे होंगे, एंड लिविंगस्टोन कैन बी द बॉलर पाकिस्तान बैट्समैन के गो Can आफ्टर फॉर डिपेंड चार्ज। करता है। देखिए ना, पहला ओवर अगर लिविंगस्टन को देते हैं आप, उनको 7, 8, 10 क्रॉस कर देते हैं, तो फिर दोबारा बटलर नहीं डेफिनेटली देगा। सोचेगा कि मैं इसको ओवर दूँ। जस्ट लाइक इफ्तिखार इफ्तिखार या या विलियमसन, ये दोनों जो है ना सेम कैटेगरी। तभी मैंने आपको बहुत शुरू में कह दिया था, इन दोनों टीमों के पास जिस तरह के Resources same बना है, है ना, तकरीबन बिल्कुल same। डिक्टो सेम है। 50-50 चांसेस फॉर बोथ साइड, लेकिन पाकिस्तान हैज द एज 92-222। तो व्यूअर्स, आप सब से भी यही गुजारिश है, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें, नो मैटर जो भी रिज़ल्ट कल सामने आता है। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल कम आउट एज अ विनर। और आफ्टर 2009 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर हमने पहली दफ़ा क्वालिफाई किया है, तो 2007 में किया था, 2009 में हम जीते थे, और इंशाल्लाह 2022 में भी। तो सपोर्ट योर टीम, सपोर्ट टीम ग्रीम। इंशाल्लाह सेलिब्रेशन राब्ता टीवी पे मनाएंगे साथ, देखते रहेंगे। एंड सपोर्ट राब्ता टीवी एज वेल। हाँ, उसकी भी बहुत ज़रूरत है साथ साथ। थैंक यू।